अमेरिकन देवरानी। कमलकांत का परिवार एक बहुत बड़ा और संयुक्त परिवार है, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुजाता, बड़ा बेटा सुबोध, सुबोध की पत्नी मेघा और छोटा बेटा कृष्णा है। कृष्णा पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। एक दिन परिवार के सभी लोग बात कर रहे थे। सुबोध बेटा, कृष्णा का फोन आया क्या? बहुत दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। माँ, मैंने किया था फोन उसे, उसका फोन बंद आ रहा है। अरे तुम दोनों को इतनी ही चिंता है उसकी तो इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा ही क्यों? हमारे देश में एक से बढ़कर एक कॉलेज है। मैंने कितना मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। पापा, हम भी उसके अमेरिका जाने के खिलाफ थे, लेकिन पता नहीं उसे ही भूत चढ़ा था विदेश जाने का। अब छोटा बच्चा तो है नहीं कि जिसे पकड़ कर बिठा लो। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं विदेशी कल्चर में ना रंग जाए, हमारी संस्कृति और संस्कार ना भूल जाए। वहाँ पर ना तो संस्कार है और ना ही शर्म। लड़कियाँ कैसे घूमती है वहाँ आधे आधे कपड़े पहनकर। कितनी अच्छी तरह परवरिश करी है मैंने इसकी। मैं तो बोलती हूँ जल्दी से जल्दी देवर जी को यहाँ बुला लो और कोई अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद देवर जी के पैरों में बंधन बन जाएंगे तो यहीं हमारे देश में ही रहेंगे। घर के सभी लोग बात कर ही रहे थे, तभी कृष्णा की आवाज सुनाई दी, माँ, पापा। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां सच में कृष्णा ही खड़ा था। उसे देखकर सभी लोग खुश हो गए। अरे बेटा, तू इस समय यहाँ अचानक? आपको सरप्राइज जो देना था वो भी दो सरप्राइज देवर जी? क्या है, जल्दी से बताओ, सब्र नहीं हो रहा। भाभी, एक सरप्राइज तो मैं खुद और दूसरा सरप्राइज आपकी देवरानी। क्या देवरानी? केली, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। माँ, पापा, ये केली है, केली पार्कर। मैंने इससे शादी कर ली है और आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। अरे बेटा, ये क्या उठा लाया तू? ये अमेरिकन बहू, और ये कैसे कपड़े पहने हुई है, फटे पुराने। तुमने इसे बताया नहीं कि हमारे यहाँ औरतें फटे पुराने कपड़े नहीं पहनती, वो भी ससुर और जेठ के सामने। इसी वजह से हम तुम्हें विदेश भेजना नहीं चाहते थे। विदेशी बहू लाए हो, क्या संस्कार होंगे इसके अंदर, और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगी ये? कृष्णा ने एक अमेरिकन लड़के से शादी कर ली। ये बात घर में किसी को भी पसंद नहीं आई। अब केली अपने ससुराल वालों के साथ उसी घर में रहने लगी, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। सुजाता और मेघा हर समय केली का मजाक बनाती रहती। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। बहू, कढ़ी ना, थोड़ी तीखी बनाना। माँ जी, बना तो दूँ, लेकिन मेरी अमेरिकन देवरानी खा नहीं पाएगी। ज्यादा तीखी नहीं है ना? हाँ बहू, अगर हमारे घर की सब्जी एक बार खा लेगी तो गोरी मैम तो काली हो जाएगी। ये बोलकर दोनों हंसने लगी। तभी वहां केली आ जाती है। केली को देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। तभी सुजाता कहती है, ये लो, आ गई तुम्हारी अमेरिकन देवरानी। माँ जी, कृष्णा ने इससे शादी करके सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी करवा दी। सभी मजाक उड़ा रहे हैं कि कृष्णा के बच्चे देशी होंगे या विदेशी। अभी तो सारे रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं है कि हमारा कृष्णा इससे शादी कर लाया है। पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा मजाक बनेगा। केली ये सभी बातें सुनती है और समझ लेती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कमलकांत कहता है, अरे मेघा बहू, ये क्या कर रही हो? अपनी देवरानी को पराठे क्यों दे रही हो? ये तो सुबह के नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स या बेकन एग या चीज सैंडविच खाती होगी। सही कह रहे हो पापा, अब कुछ दिनों बाद हम भी यही सब खाएंगे। कमाल है कृष्णा, तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी क्या? भैया, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? केली इंडियन फूड खा लेती है। इनफैक्ट उसे पराठे तो बहुत पसंद है। केली के ससुराल में कोई उसे पसंद नहीं करता, पर वो सबका दिल जीतने में लगी रहती है। वो पूरी कोशिश कर रही है अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाने की। एक दिन केली YouTube में देखकर खाना बनाती है। खाना किसने बनाया? छोले, पूरी, खीर? मेघा, तूने बनाया है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं बनाया। ये खाना मैंने बनाया है। बहू, तुझे हिंदी बोलने आता है? हाँ, पर अब जैसी अच्छा तो नहीं आता।
ये खाना तुमने कैसे बनाया? तुम्हें तो इंडियन खाना बनाना नहीं आता ना? मैंने यूट्यूब से सीख लिया। सुजाता धीरे से मेघा के कान में बोलती है। इससे तो हिंदी आती है और हम तो इसी के सामने इसी की बुराई करते थे। माँ जी, मैंने तो इसके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाना। सुना है ये अंग्रेज ना मांसाहारी होते हैं, और ये खाना तो इसने खुद बनाया है। सही बोल रही है बहू, हम कुछ और बना लेंगे। सुजाता केली से कहती है। केली खाना बनाने से पहले पूछ तो लेती, तुमने फिजूल में इतनी मेहनत की। हम सबकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें तो थोड़ा हल्का खाना खाना था, इसलिए मेघा ना अब खिचड़ी बना रही है। केली के हाथ का बना खाना कोई नहीं खाता। केली को बहुत दुख होता है। अगले दिन अपनी सास का दिल जीतने के लिए केली साड़ी पहन कर आती है। माँ जी, आई लाइक इंडियन कल्चर, इसलिए मैंने आपकी तरह साड़ी पहनी। केली की साड़ी देखकर सुजाता और मेघा जोर जोर से हंसने लगती है। केली, ये तुमने साड़ी पहनी है, इससे अच्छा तो तुम फटे पुराटे कपड़े ही पहन लेती। उसमें फिर भी अच्छी लगती हो। के लिए कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुम चादर लपेट कर आ गई हो। उन दोनों को इस तरह से हंसता देखकर केली बहुत दुखी हो गई। वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी कृष्णा वहां आ गया और कहने लगा, माँ, केली को साड़ी पहनना सिखाने की जगह आप उस पर हंस रही हो, उसका मजाक उड़ा रही हो। वो आप सबका दिल जीतने की कितनी कोशिश कर रही हो, फिर भी आप उसे अपना ही नहीं पा रही हो। बेटा, हम तुम्हारी बीवी को कभी नहीं अपनाएंगे। ये बात तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। पापा, आपको पता है केली ने अपने पिता के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की है। उसके पिता को भी मंजूर नहीं था कि केली एक इंडियन लड़के से शादी करे, तो हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और ये बात तुम्हें ठीक लगती है क्या? अरे ये सोचो, जिस बाप ने इसे इतने पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, ये उसकी नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? कृष्णा ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाया। लेकिन केली ने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत कर रहेगी। इसलिए अगले दिन वो शॉपिंग मॉल से सबके लिए गिफ्ट लेकर आई। मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। कल मेरी वजह से घर में झगड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा सबको सरप्राइज देती हूँ। रहने दो देवरानी जी, जब से तुम आई हो हम सबको सरप्राइज ही मिल रहे हैं, नहीं चाहिए अब और कुछ। सभी घर वाले वहां से जाने लगते हैं और केली की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। ये सब कृष्णा से देखा नहीं जाता। वो कहता है, बार बार आप लोगों को समझाने के बाद भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। शायद मेरा और मेरी बीवी का आना आप सबको पसंद ही नहीं आया। केली जिस तरह से हमारे कल्चर को अपनाने और आप सबको मनाने की कोशिश कर रही है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी अमेरिकन है। बेटा, तो तू ही कर इस पर गर्व। कृष्णा, हमें तुझसे कोई परेशानी नहीं, तू इस घर का हिस्सा है, लेकिन तेरी इस अमेरिकन बीवी से हमें परेशानी है। भैया, जिस अमेरिकन बहू से आप इतनी नफरत करते हैं ना, तो जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तो उस समय मैंने आपको 15 लाख रुपए भिजवाए थे ना, वो इसी ने दिए थे। मैं तो तब पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपनी नफरत रखो अपने पास, मैं अपनी पत्नी रखता हूँ। कृष्णा केली का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और कमरे में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देता है। घर के सभी सदस्य कमरे के बाहर हैरान और परेशान खड़े हैं। क्या कृष्णा अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा, या फिर उसके घर वाले उसे रोक लेंगे?